आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, लड़कियों को बाल खुले नहीं रखने हैं, आपको लोबान जलाते हैं हम लोग हॉरर फिल्म्स में धुआं के लिए, लोबान यूज़ नहीं करना है। ये एक अर्बन लेजेंड है कि जब भी कोई हॉरर फिल्म बन रही होती है तो सेट पे भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। स्त्री में हुआ था। सवाल ये है कि मैं चाहूंगा कि आप सबका भूतों का एक्सपीरियंस कैसा है असल जिंदगी में, जरा बताएं। चंदेरी में हम लोग शूट कर रहे थे एक्चुअली एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी बाय मानव यूट्यूब चैनल में। यहाँ मैं आपके लिए सच्ची घटनाओं से जुड़ी डरावनी कहानियां लेकर आता रहता हूँ। जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, किसी की काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल इंसिडेंट है जिसका ताल्लुकात एक ऐसी मूवी से है जहाँ सिर्फ एक्टिंग नहीं चल रही थी बल्कि असली भूता घटनाएं घट रही थी। तो आइए चलते हैं स्त्री मूवी के उस शूट पे जहां राजकुमार राव ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की थी बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी महसूस की गई थी जो हमारी समझ से आज भी परे हैं। कुछ ऐसी चीजें कैमरा में कैप्चर की गई जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। और ये सिर्फ राजकुमार राव पर बीती कहानी नहीं बल्कि हर मौजूदा क्रू मेंबर ने कुछ न कुछ ऐसा महसूस किया जो हमारी समझ के परे है। दरअसल ये कहानी तब की है जब स्त्री मूवी की लोकेशन सिलेक्ट की गई, चंदेरी मध्य प्रदेश। अब चंदेरी सिर्फ एक आम टाउन नहीं है बल्कि अपने अंदर कुछ राज समेटे है। इसके हर कोने में, हर गली में कुछ कहानियां छुपी हुई हैं। जब डायरेक्टर अमर कौशिक ने उस लोकेशन को फाइनल किया तो सारा क्रू एक्साइटेड था कि रियल लोकेशन होगी और वैसी ही वाइब आएगी। पर उन्हें अंदाजा नहीं था दोस्तों कि इस रियल वाइब का मतलब होगा असली आत्माओं से सामना करना। कुछ ऐसी चीजों से उनका सामना होने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब कास्ट और क्रू मेंबर्स चंदेरी पहुंचे तो उन्हें अपने अपने होटल रूम्स में शिफ्ट किया गया, लेकिन पहले ही दिन उनके सामने एक अजीब सी चीज रख दी गई। डायरेक्टर को लोकल लोगों ने रोका और वार्निंग दी थी कि यहाँ शूट मत करो, ये जगह रात के वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी वजह से डायरेक्टर ने एक सर्कुलर जारी किया। कुछ आदमी तो सीधा ये कहने लगे कि आप यहाँ 10-15 दिन के लिए आए हैं, लेकिन हमारी पैदाइश ही यहीं की है और हमने बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं अपने आप देखी हैं। अब ये सब सुन के सारे डरे हुए थे और डायरेक्टर ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कुछ रूल्स बनाए गए। सर्कुलर के नियम साफ थे कि कोई भी परफ्यूम नहीं लगाएगा, लड़कियां खुले बाल करके बाहर नहीं जाएंगी और रात के वक्त अकेला कोई नहीं जाएगा बल्कि सारे झुंड में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सेट पे लोबान का यूज नहीं होगा। दरअसल हॉरर मूवीज में जितना भी धुआं दिखाया जाता है वो इसी लोबान से आता है, लेकिन यहाँ उसी लोबान को बैन कर दिया गया था। फिर आई शूटिंग की रात। हॉरर सीन शूट होने लगे थे लेकिन डीओपी लोबान के बिना परेशान हो गया। वो कहने लगा कि बिना लोबान जलाए स्पूकी फीलिंग नहीं आ रही, बट रूल्स थे, उस लाइन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता था। फिर शूट के दौरान कैमरा एक्टर की बजाय किसी और रैंडम जगह पे फोकस करने लगा। एक्टर अपने डायलॉग्स बोल रहा था लेकिन कैमरा उसके पीछे कहीं फोकस कर रहा था, मानो जैसे वो कैमरा एक्टर को नहीं बल्कि किसी और चीज को कैच कर रहा हो। कैमरामैन ने बोला, सर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें पीछे से कोई देख रहा है। फोकस खुद ब खुद शिफ्ट हो रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि कैमरा ऑन था लेकिन स्क्रीन ब्लैक थी, जैसे कोई उसके आगे खड़ा हो। स्पॉट बॉय भी डायरेक्टर से बोलने लगा कि सर मैंने ये 3 बल्ब अभी लगाए थे लेकिन तीनों एक साथ काम करना बंद कर गए, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी सबने सोचा कि किसी टेक्निकल इशू या बिजली की प्रॉब्लम की वजह से ये सेट पे हो रहा है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती और सबने काम को कंटिन्यू रखा। उसके बाद सब कुछ ठीक चलता रहा और शूट पूरा हो गया। जब सुबह डायरेक्टर ने पैकअप के लिए बोला तो राजकुमार राव ने अपने फोन को निकालकर एक सेल्फी ली। दरअसल वो शूट एक फोर्ट में किया गया था और उन्होंने उसी के सामने खड़े होकर वो सेल्फी निकाली। फोटो लेने के बाद उन्होंने अपने फोन को जेब में रखा और अपने रूम की तरफ निकल गए। अब हम सबकी आदत होती है रिलैक्स करने से पहले फोन देखने की, और राजकुमार राव भी वही कर रहे थे। उन्होंने अपने फोन की गैलरी ओपन की और उस सेल्फी पर उनकी नजर गई। जूम किया तो देखा बालकनी में कोई खड़ा था जिसका चेहरा नहीं था, कोई आदमी जैसा था लेकिन बिना नाक, मुंह और आंख के। राजकुमार राव तुरंत डायरेक्टर के रूम में गए, उन्होंने ये फोटो दिखाई और सब हैरान रह गए। वो कौन था ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। क्या ये कोई कोइंसिडेंस था या स्त्री के सेट पे सच में कोई रूहानी ताकतें मौजूद थी। अब शूटिंग का सेट शिफ्ट किया जाता है किसी और लोकेशन पे। एक पुरानी हवेली जैसा फोर्ट था। समय लगभग रात के 2:30 थे और वही सेम रूल्स कि लोबान नहीं जलाना और अकेले कहीं नहीं जाना। शूट चल ही रहा था बिना लोबान के, लेकिन डीओपी ने इस बार बोला सीन डेड लग रहा है, लोबान चाहिए। क्रू मेंबर्स ने मना किया लेकिन डीओपी ने इंसिस्ट किया कि बस एक बार लोबान जला के देखते हैं। बस फिर क्या था, लोबान जलाया गया और शूटिंग स्टार्ट की गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको ये विश्वास दिला दिया कि भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं। गांव वाले गलत नहीं थे। 5 मिनट के अंदर ही जो लाइटमैन 15 फीट ऊंची दीवार पर बैठा था वो सीधा नीचे गिर गया और गिरते ही चिल्लाने लगा कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। ये बंदा ऐसे ही गिरने वाला नहीं था क्योंकि उसकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए
उसे उस दीवार पर बिठाया गया था। अब सब लोग उसके पास दौड़ कर गए और वो बंदा शॉक में था। उसने फिर भी यही कहा कि किसी ने मुझे हाथ लगाया और पीछे से धक्का दिया। ये सुनते ही क्रू मेंबर्स ने तुरंत लोबान बुझाया, पूरा शूट रोका गया और उसको अस्पताल लेके जाया गया। और उसके बाद पूरे क्रू ने दिल से माफी मांगी कि जो भी आत्मा या भूत प्रेत यहाँ मौजूद है और जिसका जाने अनजाने में हमने अपमान किया है, हम उससे क्षमा चाहते हैं। और उसके बाद सेट पे लोबान नहीं जलाया गया। तो दोस्तों, आप क्या मानते हो? क्या ये बस एक वहम था? क्या फिल्म प्रमोशन के लिए ये कोई स्टंट किया गया था, या उन्होंने सच में सेट पे कुछ ऐसा महसूस करा जो आज भी हमारी समझ के परे है? राजकुमार राव का भी इसके बाद यही कहना है कि मैं हॉन्टेड सेट्स पे कभी मजाक नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एनर्जीज होती हैं और कभी भी इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और हमें भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। आपका क्या कहना है? क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा फील किया? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल कहानी बाय मानव पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।